हे हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर बॉलीवुड स्पाई यानी कि आरजे दिव्य सोलकमर। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है बहुत ही प्यारी प्यारी सी निधि सिंह एंड बहुत ही कमाल के एक्टर निधि सिंह। यू नो गाइस, प्यारे नहीं है क्या? ऑफ कोर्स प्यारे भी है और कमाल के भी प्यारे प्यारे और अच्छा कमाल कमाल है। है। ठीक है, सॉरी। सो यू नो, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, ट्रेलर बहुत ही कमाल का लग रहा है। Thank you. लेकिन आपसे जानना चाहूँगा फीडबैक्स एंड रिएक्शंस कैसे रहे? लोग मुझसे डरते हैं और मैं पूछता नहीं हूँ, तो मुझे नहीं मालूम। निधि और स्नेहिल और संतोष जो डायरेक्टर है, उनने बताया कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव है जी। मेरी दोनों बहनों ने ट्रेलर देखा है और मुझे गालियाँ नहीं दी हैं, तो अच्छा ही होगा। दी? कल एक रील डाली थी हाँ। जिसमें मैं बिल्कुल नशे में हूँ पहले और एंड में मैं इसके ऊपर चीख रही हूँ। तो मैंने डायरेक्टर को मैसेज किया, मैंने कहा अगर कोई +1 की गुंजाइश भी होती वो इन्होंने मिटा दी है पूरी तरह। सो दैट इज़ व्हाट आई एम इन द एंटायर शो एंड दैट्स द रिएक्शन आई गेट। सब दूर दूर हो गए। यू नो, सीज़न 1 से शुरू करते हैं। ये उस वक्त आया था जब OTT अपने पंख इंडिया में निकाल ही रहा था, जस्ट इट वाज ग्रोइंग। उस वक्त ये शो आ गया था, बहुत पॉपुलर हो गया था, काफ़ी क्वर्की था, मस्ती वाला था, थ्रिलर था, गाने भी बहुत कमाल के थे, सेंशुअस भी था। तो वो उस दौर, उसके बाद के जो रिएक्शंस आए थे, उसके बाद कैसा रहा? मुझे तो हमेशा लगा था कि कहानी तो अच्छी है, वरना मैं करता नहीं। और उसके बाद जो होता है, कितनी अच्छी कितनी सक्सेसफुल होती है, कितनी नहीं, मुझे कभी पता नहीं चलता। मतलब जो मैथमेटिक्स है सक्सेस और उसके मुझे समझ में नहीं आया आज तक। तो आई एम हैप्पी इट डिड वेल, बट उससे काफ़ी फिल्म के तरीके से शूट भी किया गया था। उस वक्त बिल्कुल भी नहीं लगा था कि ये वेब प्लेटफॉर्म के लिए चीज़ है। ग्रैंड शॉट्स थे, म्यूजिक सुपर्ब था, एवरीथिंग टेक्निकली ऑल्सो इट वाज टोटली एट टॉप। पर असलियत ये है कि काम करते वक्त कोई फर्क नहीं लगता। हाँ, कि exactly. आप शॉर्ट फिल्म कर रहे हो या वेब सीरीज कर रहे हो या मूवी Correct. कर रहे हो, दिन कितने शूट कर रहे हो वो सब बदलता है, लेकिन द एक्चुअल जॉब तो वही है, Effort सेट तो वही है, हाँ. काम तो वही है। तो हम लोगों को पता नहीं चलता। बाद में जो एडिटिंग करते हैं, जो मार्केटिंग करेंगे, उनके लिए ज़्यादा फर्क पड़ता है कि हम सिनेमा के लिए कर रहे हैं, OTT के लिए कर रहे हैं। मुझे कभी कोई फर्क नहीं लगता। बट इस लॉकडाउन में लोगों ने वापस देखा, मुझे पता है काफ़ी लोग, मुझे बिकॉज आई रिव्यूड दैट शो, और उस वक्त बहुत कम लोगों को पास एक्सेस था। Correct. बट लॉकडाउन में लोगों ने देखा, बोला अरे यार यू रिकमेंडेड दिस, में मज़ा आ गया करके। तो वो आपके पास भी वैसे फीडबैक्स तो आए होंगे? काफ़ी लॉकडाउन के दौरान मुझे ज़्यादा फीडबैक मिला रिलीज से। एंड ऑल्सो लॉकडाउन के दौरान हम शूट भी कर रहे थे एक्चुअली। सेकंड अच्छा, सीजन right, हमने पूरी लॉकडाउन shooting के दौरान ही शूट किया है। तो उस टाइम हम लोग को लाइव फीडबैक भी मिलता था लोगों से, जैसे कि हम ऋषिकेश और हरिद्वार में शूट कर रहे थे। तो वहाँ अलग अलग लोग, मोर हिम दैन मी एक्चुअली, क्योंकि ही वाज मोर डूइंग मोर आउटडोर स्टफ, मेरा इतना कम था। बट लोगों को पता था कि अपहरण की शूटिंग हो रही है, मतलब दूसरा सीजन आ रहा है। तो व्हेन यू गेट लाइव फीडबैक तो ज़्यादा मज़ा आता है। ऑफ कोर्स यू हैव योर फॉलोइंग एंड एवरीथिंग, एंड लोग एंगेज करते हैं, बट लाइव फीडबैक में ज़्यादा मज़ा आता है। तो अपने जो सानंद सर है ना, हाँ. उनके लिए तो दुकानें बंद हो जाती हैं। वो हाँ, उनके लिए लोग पूरी दुकानें बंद कर market देते बंद हो हैं। जाती है। हाँ, सब लोग बॉडी गार्ड्स की ज़रूरत होती है। दुबे जी, वेरी कूल। सीजन 1 में एक बहुत ही खास बात ये थी, जो म्यूजिक, बैकग्राउंड म्यूजिक का जो यूसेज था, इट वाज एज पर मी थर्ड स्क्रीन प्ले था वो प्रॉपर, जो फिल्म में जो होना चाहिए। तो जो यूसेज ऑफ सॉन्ग 70s के, इस बार तो 70s, 80s एंड 90s तक आप पहुंच गए। जुम्मा चुम्मा एंड ऑल दोस थिंग इज आल्सो देयर। तो उसके बारे में बताइए। सिद्धार्थ सेनगुप्ता जिनने डिसीजन लिया कि ऐसे ही साउंड ट्रैक और ऐसे ही गाने इस्तेमाल करेंगे, वो उनके जहन में था कि ये उसी ज़माने की कहानी है, उसी ज़माने के, इट्स लाइक दैट एंग्री यंग मैन, ओल्ड अमिताभ बच्चन मूवीज, उसी हिसाब से वो गाने भी चुनिए। आई थिंक इट वर्क्स। सब लोगों को पसंद नहीं है, लेकिन मुझे तो बहुत पसंद है। अरे बहुत मज़ा आता है। और वो खुद बहुत म्यूजिकल इंसान है। वो उनका जब आप स्क्रिप्ट भी पढ़ेंगे तो उसमें म्यूजिक के रेफरेंसेस लिखे होते हैं कि इस टाइम ये गाना बजेगा और फिर ऐसा होता है वैसा। तो वो बहुत म्यूजिकली सोचते भी हैं। उनके खुद हिज सन इज़ अ ब्रिलियंट कंपोजर। उन्होंने सीजन 1 हमारा बैकग्राउंड स्कोर किया था। और उनके आगे के शोज़ जो भी सिद्धार्थ सर ने किए हैं, तो उनके बेटे ने, वो बर्कली स्कूल ऑफ म्यूजिक से हैं। तो म्यूजिक इज़ इन द ब्लड। तो वो आई थिंक एज यू सेड वेरी rightly that it is the third character and it is a very big backbone of the entire show. Big time. उसे कभी-कभी ओरिजिनल से बेटर नॉस्टैल्जिया अगर आपको साउंड ट्रैक दे दे, तो फिर वो
you're already there. और जो यूज किया गया है, जो हाँ, आपके ऐसा use एक्शन किया। सीक्वेंस आ रहे हैं, Situationally इतना सिचुएशनली brilliant है बहुत वो, ऐप्ट yeah, लगता है, yeah. बहुत ऐप्ट लगता है. That was fun. तो ऑल्सो सीजन 1 यू नो गॉट अवार्ड्स ऑल्सो, बहुत अवार्ड्स मिले थे, आपको भी मिला, आपको नॉमिनेशन भी मिला, तो उसके बाद कहीं पे आपको लगता है एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाते हैं? कहाँ मिला? देयर वाज वन सम अवार्ड जिसमें You won an award. Really? Yeah. Yes. आप I तो पहुंचा congratulated you also. But अरे for यार. what? बेस्ट एक्टर, Best actor. 2018 we are talking. I'm totally not 19. kidding. For 19 he like won. where? 19, yeah. Who awarded me? I remember the shape of the award, but I don't remember what. इतना award. काम करते हैं ना तो कभी-कभी हो जाता Award आज तक नहीं मिला है, क्या बात कर रहे हो? नहीं मिला है. Okay. I've congratulated you also, Dave. Okay, I है. mean, इनको नॉमिनेशन था, बेस्ट सीरीज का अवार्ड है, बेस्ट well, डायरेक्टर that का has अवार्ड nothing to do है. with me. You gotta award me specifically. बेस्ट एक्टर भी I है. don't care about me. Yeah. क्योंकि you चलिए got इतने it. सारे अवार्ड्स मिले तो एक्सपेक्टेशंस कहीं ना कहीं तो बढ़ जाते हैं, सीजन 2 से भी बढ़ जाते हैं, तो आपको लगता है कि वो एक्सपेक्टेशंस पे सीजन 2 खरे होते? वो मुझे कभी नहीं लगता, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस आपके हैं. मैं अपने आप को सेन ऐसे ही रखता हूँ कि मैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल है, जिम्मेदारी है कि आप जानते हैं कि फर्स्ट सीजन लोगों को बहुत पसंद आया, तो मेहनत उतनी करनी है कि उससे उतना अच्छा या उससे ज़्यादा कोशिश तो करें. उससे ज़्यादा लोगों को कैसे लगे और कितना अच्छा लगे, ये मेरी नौकरी नहीं है. और बहुत ज़्यादा मज़ा आया बनाने में. आई Yeah. थिंक वो पूरा फोकस उस पे होना बहुत ज़रूरी है कि अभी फ़िलहाल बहुत मज़ा आ रहा है कि नहीं, सीन अच्छा क्रैक हो रहा है कि नहीं. तो वो लाइक डे बाय डे इट वाज यू नो टू हैव दोस को एक्टर्स, टू हैव द वी हैड इतना ब्रिलियंट क्रू एंड सच फन पीपल ऑल्सो, नॉट जस्ट रियली गुड एट देयर जॉब बट बहुत अच्छे लोग. So हम लोग छोटी सी you know we became like a dysfunctional family. No. No. I'm Exaggerating. No. So yeah, but fun times. Fun was had. But no pressure. Like, उम्मीद तो ये है कि लोगों को उतना पसंद आए, उससे ज़्यादा पसंद आए, लेकिन और मैं सोचता हूँ कि होगा, लेकिन अगर नहीं भी होगा, हम लोग मतलब कोशिश तो वही की है. उम्मीद ये है कि पसंद आए बट नो प्रेशर. पसंद आएगी नहीं, नो ये अच्छा प्रेशर. लगा. There's no pressure. You don't have to like it. I mean, don't tell me, I'll kill you. But, नहीं सर, मैं बहुत अच्छा आदमी. कहीं कभी-कभी वो बाहर आ जाता है आपका वो जो कैरेक्टर होता है फिल्मों वाला, हाँ. वो इसीलिए ये डायलॉग क्या आते एंग्री हैं. हूँ मैं. हाँ, अंदर कुछ ना कुछ वैसा है, चल इसलिए रहा है. किरदार कर पाता हूँ. कहीं ना कहीं से तो कनेक्शन होना ही चाहिए. जी. इसका जो गुस्सा है, वेरी कनेक्टेड. लेकिन आपके करियर की बात करेंगे ना, आपने शुरुआत की ये साली जिंदगी एंड उस तरह के जो कंटेंट ड्रिवन मिर्च में भी बहुत कमाल का रोल Oh, था thank you. आपका. तो यही जो फिल्में की, उसके बाद यू आर पार्ट ऑफ सम बिग फिल्म्स, मोइंजोदारो, Yeah. अगेन मैं तेरा हीरो, एंड ओटीटी पे भी आपने काफ़ी कमाल किया. तो ये तीनों डिफरेंट वर्ल्ड है. तो एक एक्टर के लिए बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें हर जगह पे एक प्रॉपर सक्सेस मिलता है, एंड यू हैव गॉट इट. कंटेंट ड्रिवन सिनेमा में भी मिला है, कमर्शियल में भी हुआ है, ओटीटी पे मिला है. तो कैसे बैलेंस करते हैं? हाउ डिफिकल्ट इज दैट? You're being very sweet. मैं बैलेंस नहीं करता हूँ, दिस इज नॉट प्लानिंग. अच्छा. क्योंकि आप जैसे हम लोग जब शुरू करते हैं, ऑडिशन करते हैं, काम ढूंढते हैं, तो जितना मिल पाता है उनमें से सबसे बेस्ट चुनते हैं. तो इत्तेफाक से ऐसा ही हुआ है. मैंने प्लान नहीं किया है. एक 3 महीने में अगर एक ऑडिशन कामयाब हुआ तो उसको किया. सो देयर वाज नो प्लानिंग टू मैं कंटेंट ड्रिवन फिल्म्स करूंगा, उसके बाद कमर्शियल फिल्म्स करूंगा. नहीं, जो मिलता गया, जो ढंग का लगा वो करता गया. सो एंड आई एम हियर. Sir, he's humble only. No, but I Yeah. generally Humble, there's no humble. planning to बट it. डिफरेंट होता है ना, जो There's अभी no ये planning साली to it. जिंदगी वाला रोल तो आप मैं तेरा हीरो में कर नहीं सकते. वहाँ पे यू हैव टू बी लार्जर क्योंकि देन कहानी लाइफ. अलग है. आप बोल रहे थे प्लेटफॉर्म्स और करियर के बारे में. मैंने बोला उसमें प्लानिंग मैंने नहीं की है, क्योंकि कर नहीं सकता. ओके. तो जब काम कर रहा था उस हद तक नहीं पहुंचा था कि बहुत सारे स्क्रिप्ट मिल रहे हैं, उनमें से चुन के क्राफ्ट करके अपनी करियर को जितने मिलते हैं उनमें से सब जो ढंग के The होते हैं best वो कर thing लेते about हैं. Arunodaya is that you don't really know what you're getting into till you see him in a scene. या और मैंने इतना कुछ काम तो किया नहीं था. मैंने एक शो किया था जो बाय चांस जनता को पसंद आया था, तो दैट्स व्हाई आई गॉट एक्सेस टू सच शोज. एंड देन गोल्डी सर से मिले, उनके साथ ही ज़्यादातर रीडिंग्स की. आई थिंक डे से एक बार मिली थी मैं, और मैं ऑलरेडी बहुत इंटिमिडेटेड थी. ही इज सच अ गुड एक्टर, ये वो. हाँ, देखेंगे. एंड देन he also he's very English speaking and all of that, so I thought like he's very proper and all, but when he read the scenes he was reading it like in proper Awadhi, so I said arey very nice. But till then I didn't know. I was just fully focused on my role, my character, क्या करना है ये वो. And day one and हमारा एक scene था बहुत intense था और सिर्फ बातें थी.
और अभी तक मैंने इसको सिर्फ एक्शन करते हुए देखा था थोड़ा बहुत, आई वाज लाइक ओ वाओ, यू नो, फिजिकली सो स्ट्रांग एंड ऑल। और जब सीन शुरू हुआ तो ये मेरे साथ कभी नहीं हुआ, आई थिंक ज़िंदगी में एक बार हुआ है विद कुमुद मिश्रा सर स्टेज पे। मैं ऐसे हो गई थी कि वाह कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं बीच परफॉर्मेंस में, और अदरवाइज ये कभी नहीं हुआ है, टच वुड, थैंक गॉड। इट्स द वर्स्ट थिंग टू हैपन बिकॉज यू ब्लैंक आउट। एंड डे बीइंग डे एकदम कैजुअली बैठा, कोई इनपुट ही नहीं दे रहे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, चुपचाप बैठा हुआ, कुछ नहीं बोल रहा। तो हम लोग हाँ ठीक है, मैं डायरेक्टर वरुण बटोला सब लोग बात कर रहे हैं, कोई कुछ नहीं बोल रहा, इधर बैठे। देन सीन शुरू हुआ, मैंने कुछ बोला, इसने कुछ बोला, मैंने कुछ बोला, इसने बोला, फिर थोड़ी देर बाद फुल एनर्जी। No. Then he took over the scene, and like there's a long pause which is in the scene, but the pause is because I'm like, oh shit, he's so good. And then I'm like, okay, I have to work very, very hard. He's such a good actor. So that is how it is with Day, and I have first-hand experience in that. Yeah. बट आपने जो बात की, परमानेंट रूममेट्स आपने किया था, बहुत बड़ा हिट हो गया था। उसके बाद यहाँ पे आप आए, देसी स्वैग था आपका एक पूरा, तो कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि इसमें जो आपका एक लुक था वो काफ़ी पसंद आया लोगों को? हाँ, बहुत अलग था। और हालांकि मैं खुद इलाहाबाद से हूँ, बट उस लहजे में बात करना नहीं होता है। मैंने वो लैंग्वेज बहुत, वो लहजा बहुत सुना था अपने आसपास, बट आई डोंट स्पीक लाइक दैट। ऑल्सो आई कम फ्रॉम वेरी एकेडमिक फैमिली एंड ऑल ऑफ दैट, तो बहुत डिफरेंट तरह की अपब्रिंगिंग थी। तो उसमें फुल्ली अपने आप को ढालना और फिर वैसे बातें करना, और बॉडी लैंग्वेज बहुत ज़रूरी है, वो किस तरह, यू नो, एवरीथिंग, इट्स योर एवरीडे लाइफ। तो बहुत सारी चीज़ें थी, बट वी हैड द राइट पीपल अराउंड अस, लाइक वरुण सर, he had a lot of great input, सिद्धार्थ सर, एंड देन इवन इन सीजन 2 सैंडी, ऑल्दो वो बॉम्बे के हैं, बट एक्चुअली उनकी रूट्स यूपी से हैं, और वो बहुत ही ग्राउंडेड रूटेड बंदे हैं। तो उन्होंने इतने अच्छे छोटे छोटे जेम्स दिए ना हम लोगों को, इसको भी बहुत सारा, लाइक, यू नो। So, Nobody gets credit from me. Arunodai, you have been part of so many content-driven cinema, और आपके एक डायरेक्टर जिनके साथ आपने बुद्धा इन ट्रैफिक जैम में काम किया था, उनकी फिल्म फिलहाल द कश्मीर फाइल्स इज गोइंग लाइक ब्लॉकबस्टर हिट। अनुमान लगाया जा रहा है 250-300 करोड़ तक जा सकती है। तो आपको लग रहा है कि फाइनली इंडिया में लोग अभी कंटेंट ड्रिवन छोटी इंडिपेंडेंट सिनेमा के लिए रेडी हो गए, ऑल थैंक्स टू द OTT? बिकॉज ये 2 साल में लोगों ने काफ़ी कुछ OTT पे देखा, एक पर्सपेक्टिव चेंज होने लग गया। मुझे हमेशा लगता है कि जो सिचुएशन है वो हमेशा से वैसा ही होता है। तो हालात थोड़ा बहुत अलग अलग ऊपर नीचे दिखता रहता है, लेकिन रेशियो वही रहती है कि जितने कमर्शियल प्रोजेक्ट्स बनते हैं, जितने आर्ट प्रोजेक्ट्स बनते हैं, रेशियो अगर आप लंबी नज़र से देखें उतना ही रहता है। और लॉकडाउन के दौरान लोगों ने बहुत कंज्यूम किया, क्योंकि और करते क्या और कहाँ जाते। लेकिन जब बैलेंस वापस आ जाएगा, मुझे लगता है कि उतने ही रेशियो से कमर्शियल प्रोजेक्ट्स बनेंगे, उतने ही रेशियो से कंटेंट ड्रिवन प्रोजेक्ट्स बनेंगे, क्योंकि दोनों की जगह है। बस ये होगा कि अब जब तक सिनेमा पूरे स्विंग में वापस नहीं आ जाए, जो मैं चाहता हूँ कि हो जाए सबके लिए, तो OTT पे भी कमर्शियल प्रोजेक्ट्स बनते हैं, OTT पे भी कंटेंट ड्रिवन प्रोजेक्ट्स बनते हैं, वो बदलता नहीं है। आई थिंक दैट्स द सेम। ओके, बिकॉज आई, मतलब मैं OTT से ही मेरा जन्म हुआ है, और मैं तो मेरे हिसाब से वो, बिकॉज आई हैव सीन इट लाइव एंड आई हैव सीन इट ग्रोइंग लाइव एंड पीपल ओपनिंग अप टू इट लाइव। ऑल्सो देयर इज अ लॉट मोर ग्रेविटी टू इट नाउ, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल somebody like Arunodai Singh signs Apharan, Siddharth sir who's done very very well in television, Ekta Kapoor enables Apharan and all of that. So then Santosh also comes from a movie background and he does Apharan, so that gives a lot more gravity to a platform. Then we have Anurag Kashyap sir and all of that working for it. So I definitely feel like after people having consumed that kind of content, I personally feel that the expectation definitely has changed a little bit from the audience, because they know sensibilities bhi बढ़ गई when you get used to finer things. He's not agreeing to that. No, I just think it's the same. Like I genuinely think it's the same. जिनको content पसंद आता था, उनको अब थोड़ा ज्यादा पसंद आता है, और उनके लिए ऑप्शन ज्यादा हैं। और जिनको पसंद नहीं आता, they may be more aware of it, but ये नहीं कि उनके टेस्ट बदलने वाले हैं। Right. So I just find that लोग बोलते हैं कि अब बदलने वाला है, अब दुनिया बदलने वाली है, अब टेस्ट बदलने वाले हैं। इतिहास में कभी नहीं बदलता। सबके हाल वही है, which is good. I think it's not a bad thing, but I just don't think that it's competition ज़्यादा है। Right. ये ज़रूर है। हाँ, ये अब हो क्योंकि अब
ऑफिस में जो लड़का बैठा हुआ है अंदर पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन वो प्यून बाहर बैठा है उसके मोबाइल फोन में, पे yes. अब कुछ भी देख सकता है। करेक्ट। तो अब चॉइस उसकी ज्यादा है, तो सबके कंटेंट की क्वालिटी बढ़नी चाहिए, क्योंकि वो फिर क्यों देखेगा आपका। दैट्स ट्रू, बट दैट्स क्वालिटी, दैट्स नॉट टाइप। सो आई डोंट थिंक, आई एम वेरी firm in this theory. Okay. That things haven't changed, there's just more of it. ऑप्शंस अवेलेबल। पर निधि, आप तो हंसते होंगे जब आजकल सब लोग OTT पे घुस रहे हैं, यू मस्ट बी थिंकिंग मैंने तो कब का शुरू किया था No, and sir. ये हो गया No, no, करके no, अब no, लोग not at all. अब बात कर रहे हैं। No, not at all. I'm one of 2014 those she people- started. Yeah, I am one of those people who I think I'm living a dream. The fact that I'm an actor and all of it, it was not supposed to happen for me at all. I came from where I came and I tried. I just kept making effort, but I was never too sure that I'll head in a certain direction. And I'm very grateful for all of everything that has happened till date. So I don't think I possess or own anything or anything like that, but I feel very, very grateful that I'm a part of this time and this industry, of course. So. लेकिन मुझे लगता है निकलो यहाँ से सब लोग, हाँ, वापस जाके मूवीज करो। नहीं, सब आ गए, हमारा जगह है। हाँ यार, काम मिल रहा था ढंग के, अब सब आ गए हैं, फिर वही। Yeah. बट आप भी फिल्मों में वापस आइए, बहुत टाइम हो गया। बट इट्स गुड, इट्स बहुत अच्छी बात है कि सब लोग अब एटलीस्ट जान गए हैं कि बहुत ही अच्छे से क्वालिटी से काम हो सकता है OTT पे। इट्स नॉट, देयर इज नो हायरार्की अब की फिल्म Right. इससे बेटर है या वो अच्छी बात है कि सब लोग अभी अजय देवगन doing an excellent web series I saw, it's Yeah. great. Yeah. So it's good, it gives legitimacy and legitimacy is important. Of course, yeah. लेकिन अब निकलो यहाँ से। Thank you guys, all the best for all your Pleasure, future shukriya. ventures and thank you for being with us. Thank you so much. Take care. Thank you. Radio Nasha.